दोस्तों पिछले 3 दिन के अंदर अंदर मैं 2300 से ज्यादा ई बुक सेल कर चुका हूं और ये करने के लिए मैंने सिर्फ दो चीजों का यूज किया है। एक सही फैसला और दूसरा प्रॉपर तरीका ई बुक को क्रिएट करने का। गाइस ये दोनों चीजें अगर आपको पता होगी तो आपकी भी ई बुक्स अच्छी तरीके से बिकेगी। और कोई भी अगर ये कहता है ना कि ई बुक सेल नहीं होते तो गाइस मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर चुका हूं और पिछले 3 दिनों में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है हमारे लेटेस्ट ई बुक के ऊपर, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला भी। तो वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइज आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ई बुक। और एक ई बुक की अगर मैं बात करूं ना गाइज, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। सेल्स की अगर बात करें तो कलरिंग बुक और ई बुक्स, ये दो चीजें ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा सेल्स देखने को मिलती है। कलरिंग बुक की सेल सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिली है Amazon KDP में, और अगर ई बुक की बात कर ले तो गमरोड और एटसी पे बहुत ज्यादा सेल होता है। देखो ई बुक जो है ना, क्योंकि वो ई बुक है उसको Amazon KDP में डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ई बुक होता है, ऑनलाइन पढ़ने के लिए होता है। उस Amazon KDP में अगर जाए तो वो प्रिंट होकर जाता है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता उसको हम Amazon KDP में डालें। ठीक है, तो इसीलिए ई बुक को Amazon KDP में डालने की जरूरत नहीं है। उसका प्रिंट होकर क्यों जाएगा यार, जब हम उसका पर्पस ही हमारा ई बुक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बुक होता है कि आप उसको ऑनलाइन पढ़ोगे। ठीक है, ऑनलाइन उसको बाय करके पढ़ोगे या फिर कोई फ्री सोर्स कहीं पर कुछ होगा तो वो वैसे पढ़ा जाता है, बट ऑनलाइन टैबलेट पे ज्यादातर रीड किया जाता है ई बुक में। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि ई बुक को कैसे बनाना है और कैसे उसको बेचना है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, अब इसमें हम पूरा एआई की मदद लेंगे, सब कुछ हम एआई से करने वाले हैं यहां। ठीक है, कोई काम आपको खुद से मैनुअली करने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहां पर एआई करेगा। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कहीं ऐसे आपको लगता है कि थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह ठीक करना होगा तो वो हम मैनुअली कर लेंगे, बाकी सब कुछ यहां पर एआई से होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखो। हमें चाहिए चैट जीपीटी, मैंने यहां पर ऑलरेडी चैट जीपीटी को ओपन करके रखा हुआ है। अब देखो यहां पर आपको ना सबसे पहले क्या करना है कि एक प्रॉम्प्ट एंटर करना है चैट जीपीटी में। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या किया मैंने, एक्चुअल में ई बुक को एक स्टोरी बुक को ई बुक बनाने का सोचा है यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा ना इसमें सेल्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं ना, स्टोरी बुक्स क्या है ना काफी अच्छे सेल होते हैं। भले आप स्टोरी बुक को एज ए स्टोरी बुक सेल करो, भले ई बुक सेल करो, बात तो एक ही है ना। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्टोरी बुक बना लो और उसको एज ए ई बुक सेल कर लो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इसके सेल्स ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करना है हमें, राइट एन ई बुक फॉर किड्स टाइटल्ड स्टोरी ऑफ 4 एनिमल्स। 4 एनिमल्स की कहानी है, फीचरिंग ए टाइगर, मंकी, डोंकी एंड एन एलिफेंट। ठीक है, 4 यहां पर एनिमल्स रहेंगे। दिस ई बुक विल कंटेन 5 पेजेस एंड बी डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। और ये हमने क्या है ना, अब देखो मैंने यहां पर 5 पेजेस और 5 चैप्टर्स इसलिए रखा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, और मैं अगर आपको 20 पेजेस का ई बुक बनाना अगर सिखाऊं अभी यहां पे, तो गाइस इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी। और बात सिर्फ मेहनत की नहीं है, यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं 20 पेज का बनाऊं, 20 इमेजेस बनाऊं, 20 पेज को एडजस्ट करूं, तब भी आपको तो सिर्फ एक पेज कैसे बनाना ये सीखना है ना। आप क्यों रिपीटेडली 20 पेज तक देखोगे मुझे, है ना, उसका सेंस तो बनता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक पेज का तो बना नहीं सकते, 5 पेज का बनाते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर 5 पेज रखा। ओके, ईच चैप्टर विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल विद लॉन्ग पैराग्राफ्स। ठीक है, दिस शुड नॉट बी शॉर्टेंड। अब देखो यहां पर क्या है ना, हर एक चैप्टर लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज नहीं करना है। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पर रखा, इन डिटेल होना चाहिए। एडिशनली यूज एआई जनरेटेड इमेजेस ऑफ ए टाइगर, ए मंकी, ए डोंकी एंड एलिफेंट फॉर ईच रेस्पेक्टिव चैप्टर। ये प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो। अब ई बुक कम से कम आपका 20 पेज का होना चाहिए। ठीक, कम से कम 20 पेज, उससे ऊपर आप जाओगे तो बहुत बढ़िया है। मैं कहूंगा कि 50-60 पेज का अगर आपका ई बुक होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, लेकिन 5 पेज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बनाना है, वैसे कि वैसे आपको 50, 60, 70 जितना पेज आप चाहो बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मिनिमम 20 पेज रखना है, क्योंकि उससे कम के ई बुक बिकेंगे नहीं, है ना। क्यों कोई पैसा क्यों देगा यार 4-5 पेज के लिए, है ना। तो इसीलिए आपको कम से कम 20 पेज का रखना है। अभी देखो यहां पर, अब आपको क्या करना है, नीचे आओगे, स्टोरी, अब इसने मुझे क्या निकाल कर दिया ये देखो, ध्यान से देखना इसको। स्टोरी ऑफ 4 एनिमल्स किड्स ई बुक, और ये चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। और जितना इसने बनाया है ना ये बहुत है ना, ये काफी सही है, क्योंकि हम 5 चैप्टर ही बना रहे हैं यहां पर। ठीक है, अगर आपको चैप्टर्स कम रखने हैं, पेजेस ज्यादा रखने हैं, तो इसको और आप लंबा कर सकते हो स्टोरी को। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना है। फिर उसके बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी, और इसने क्या किया कि इमेज बना कर दिया।
अब मेरा मतलब ये नहीं था, है ना, मैं इसको ये नहीं कह रहा था कि मुझे जो है इस तरह का इमेज बना कर दो, मुझे हर चैप्टर के लिए एक इमेज चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर दिया, सारे इमेजेस एक ही में डाल दिया, मतलब पूरा ई बुक एक पेज में बनाकर दे दिया। अब इसका कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि ये पैराग्राफ्स बहुत छोटे, ये कंप्लीट स्टोरी है भी नहीं यहाँ पर, तो इस इमेज का कोई डायरेक्ट सेंस बनता नहीं है, तो इसको भूल जाओ। इसने अगर आपको भी ऐसा कोई इमेज बनाकर देता है तो इग्नोर करना है इसको, ठीक है। तो हमने निकाल ली स्टोरी, ठीक है, ये हमारी स्टोरी आ गई। अब यहां पर देखो, अगर चैट जीपीटी आपको शॉर्ट स्टोरीज निकाल कर देता है और आपको लगता है कि नहीं यार शॉर्ट स्टोरी मजा नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया ना, मैंने यहां पर एक ऑल्टरनेट ऑप्शन और रखा, मैं ये हमेशा करता हूं, मैंने सेम प्रॉम्प्ट डीप सीक को भी दिया, है ना, ये काम मैं हमेशा करता हूं, मैंने सेम प्रॉम्प्ट डीप सीक को दिया डीप थिंक ऑन करने के बाद। तो अब इसने क्या किया, यहां पर मुझे स्टोरी निकाल कर दी। अब इसकी स्टोरी और चैट जीपीटी की स्टोरी में मुझे चैट जीपीटी का जो स्टोरी है वो ज्यादा लंबा देखने को मिला, ठीक है। और लेकिन इसने एक चीज बहुत अच्छा किया, चैट जीपीटी ने क्या करा हमारे लिए यहां पर कि इसने हमें पूरा कंटेंट तो निकाल कर दे दिया, बट एक सिंगल इमेज बनाकर दे दिया जिसका हमें कोई काम नहीं है, बट हमें चाहिए थे 5 अलग अलग इमेज। तो डीप सीक ने एक अच्छा काम यहां पर ये किया, हर चैप्टर के बाद एक इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया, बस अभी इस इमेज प्रॉम्प्ट का यूज करके हमें इमेज बनवानी है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है जो डीप सीक ने मुझे डायरेक्टली बिना बोले करके दिया है ना, बनाकर इमेज बनाकर नहीं दिया, इमेज बनाकर कंफ्यूज नहीं किया, ऐसे बिना बोले एक इमेज प्रॉम्प्ट बनाकर दिया हर चैप्टर के बाद में। सेकंड चैप्टर के बाद में भी मिल रहा है, थर्ड के भी बाद में, फोर्थ के बाद में भी और फिफ्थ के बाद में भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं इस प्रॉम्प्ट का यूज करके इमेज बना सकता हूं। मैंने सोचा क्यों ना हर एक चीज को आपको कंफ्यूज ना करने के लिए हर चीज को मैं चैट जीपीटी में रखता हूं। तो मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया यहां पर, आई नीड सेपरेट इमेज प्रॉम्प्ट फॉर ईच चैप्टर। मैंने इसको कहा मुझे हर चैप्टर के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, चैप्टर 1 के लिए चैट जीपीटी में भी एक इमेज प्रॉम्प्ट निकाल कर दे दिया। अब लेकिन अलग से बोलना पड़ा मुझे यहां पर, है ना। ये हो गया 1 2 3 4 5 इमेज प्रॉम्प्ट इसने बनाकर दे दिया। तो अब मैंने क्या किया, पहला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी किया, ठीक है, और चैट जीपीटी को ही दे दिया इमेज बनाने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी किया और चैट जीपीटी। अब इसने क्या किया, ये रहा पहले चैप्टर के लिए ये इमेज हो गया, सेकंड चैप्टर जो मंकी वाली स्टोरी उसके लिए हो गया, फिर थर्ड और फोर्थ प्रॉम्प्ट को एक साथ दिया मैंने, तो थर्ड और फोर्थ के लिए और बना गया। तो डोंकी वाला थर्ड स्टोरी, एलिफेंट वाला फोर्थ स्टोरी हो गया, और फिफ्थ स्टोरी के लिए जिसमें सबको एक साथ लेकर आ गए, ठीक है, और ये फिफ्थ स्टोरी के लिए इमेज। तो अब क्या हो गया, यहां पर हमारे पास चैप्टर्स भी आ गए, मतलब टेक्स्ट भी आ गया और इमेजेस भी आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे ई बुक के लिए जो कंटेंट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको बोला कंपाइल ऑल द चैप्टर्स एंड इमेजेस इन ए डॉक फाइल। अब इसका क्या मतलब होता है, डॉक फाइल का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है डॉक फाइल का मतलब, ठीक है। कीप इन माइंड दैट यू नीड टू ऐड ए चैप्टर एंड इट्स रेस्पेक्टिव इमेज ऑन द सेम पेज। अब मैंने जैसे इसको डाउनलोड करने को बोला, इस तरीके बनाने को बोला डॉक फाइल, इसने डॉक फाइल बनाकर दिया, लेकिन क्या हो गया कि ये जो डॉक फाइल है वो एडिटेबल नहीं था। तो मैंने इसको बोला एडिटेबल डॉक फाइल बना दो, बाकी पूरा प्रॉम्प्ट सेम है। तो इस बार इसने क्या कर दिया, एक एडिटेबल डॉक फाइल मुझे बनाकर दे दिया, वो डॉक फाइल ये रहा, ठीक है। अब ये डॉक फाइल हमारे पास रेडी है, इसके अंदर सारे चैप्टर थी, चैप्टर 2 आ गया, ठीक है, और ये चैप्टर, और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कीप इन माइंड दैट यू नीड टू ऐड ए चैप्टर एंड इट्स रेस्पेक्टिव इमेज ऑन द सेम पेज। मैंने इसको बोला कि तुम्हें एक चैप्टर को ऐड करना है, फिर उसके रेस्पेक्टिव इमेज को ऐड करना। तो इसने क्या किया, सबसे पहले जो चैप्टर ऐड करना था जिसमें ब्रेव टाइगर की बात हो रही थी, तो उसमें रेस्पेक्टिव इमेज को ऐड कर दिया इसने। फिर अगला चैप्टर इसने बनाया मंकी का, फनी मंकी, और मंकी का इमेज ऐड कर दिया। मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, ये सब कुछ एआई ने करके दिया है मुझे, ठीक है, यहां तक सब कुछ एआई ने करके दिया है, ठीक है, ये हो गया। और ये 5वें चैप्टर के लिए 5वें इमेज, तो सब कुछ एकदम बराबर इसने मुझे कर दे दिया है, ठीक। हमारे पास आ गई एक वर्ड फाइल। अब ये ई बुक नहीं है ना, इसको अभी ई बुक बनाना बाकी है, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ई बुक कभी ऐसे स्टार्ट नहीं होता है, ई बुक में हमेशा एक कवर पेज होता है, ठीक है, वो कवर पेज हमें चाहिए। तो मैंने क्या किया, वापस चैट जीपीटी में आया, ठीक है, और इसने मेरे को मैंने बोला क्रिएट ए कवर पेज फॉर दिस ई बुक। तो इसने मुझे कवर पेज बनाकर दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस कवर पेज को डाउनलोड कर लूंगा, तो क्लिक करते हैं और इसको मैंने डाउनलोड कर दिया, ठीक है, ये हो गया डाउनलोड। अब हमें इस वर्ड फाइल में आना है, सबसे पहले क्लिक करो कहीं पर और इंसर्ट में चले जाओ, और यहां से आपको क्या करना है, ब्लैंक पेज इंसर्ट पर क्लिक करना। देखो ब्लैंक पेज इंसर्ट जब होगा तो इससे पहले होगा, इसीलिए मैंने इस कर्सर को यहां पर क्लिक करके रखा है, ठीक है। और इंसर्ट पे क्लिक करते हो, ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हो, तो अब देखो सबसे पहले खाली पेज आया और उसके बाद यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है। तो अब हमें ये जो खाली पेज है ना, यहां पर हमें अपना कवर पेज सेट करना है। तो सबसे पहले यहां पर आपको
फिर से इस खाली पेज पर आ जाओ, इंसर्ट पे क्लिक करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, दिस डिवाइस पर क्लिक करो और उसके बाद यहां पर आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और यहां पर से आपको इस कवर पेज को यहां पर डाल देना है, ठीक है। अब ये इमेज यहां पर आ गई है, ओके। सो नाउ इस इमेज को आपको क्या करना है, इस इमेज को आपको थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। ये हमने इसको बड़ा कर दिया और अब यहां पर जब हम ये इमेज लाकर लगाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इस इमेज को, ये जो कवर पेज है, अगर ये कवर पेज की बात नहीं होती तो हम क्या कर सकते थे, इस इमेज को यहीं पर लग के इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है कि ज्यादातर लोगों के पास या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होता है, और अगर होता है तो ये जो इमेज है इसको अगर हम मार्जिन यहां पर बदल देंगे इसका, तो यहां पर इस पूरे डॉक्यूमेंट का मार्जिन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इसको निकाल कर सकते हो। ये तरीका मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक आसान तरीका था, ठीक है। अब यहां पर ये आपको डायरेक्टली बनाकर दे देता है चैट जीपीटी और आपका काम हो जाता है। और ये तब तक काम करता है जब तक आपको कवर पेज की रिक्वायरमेंट ना हो। लेकिन अगर आप कवर पेज लगाना चाहते हो तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा ऑप्शन और यहां पर आपके लिए है। मैं चाहूं तो इसको सिंपली, ये जो है ये आप देख सकते हो, जैसे मैं मार्जिन इसको सेट कर रहा हूं, मैं चाहूं तो इसको पूरे पेज में फिल कर सकता हूं। कैसे करूंगा, मार्जिन में जाऊंगा और ये सेलेक्ट कर लूंगा। अब क्या हो जाएगा, मैं इसको पूरे पेज पर फिल कर सकता हूं इस तरीके से। मैं यहां पर इसको सेकंड लाइन में भेज दूंगा, ठीक है, और मैं इसको पूरा एक्सटेंड कर लूंगा। ऐसा मैं कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूं जो कि आपके लिए इससे ज्यादा आसान होगा और बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। उसके लिए चलते हैं हम यहां पे कैनवा में। कैनवा का बिल्कुल फ्री वर्जन यूज करना है, आपको कोई पेड वर्जन करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आपको जो है एक बिल्कुल फ्री एक नया कैनवास आपको यहां पर ओपन करना है, जहां पर आपको जो साइज रखना है वो आपको यहां पर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहां पर आप कोई भी साइज यूज कर सकते हो, है ना। आपको वर्टिकल साइज यहां पर यूज करना, बाकी आपको कुछ भी यहां पर देखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर यूज कर लोगे, जैसे कि हो गया 800 बाय 600 आप यहां पर रख सकते हो, ठीक है। आपको जो भी साइज यहां पर बढ़िया लगे आप वो चीज कर सकते हो। बस याद रखना कि जो हमारी हाइट होगी वो ज्यादा होनी चाहिए और विड्थ जो होगी हमारी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो मैं यहां पर 1200 कर दूंगा, ठीक है। और यहां पे क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा कन्विंसिंग डिजाइन है हमारे सामने, ये एक एम्प्टी कैनवास यहां पर आ चुका है। अब देखना काम कितना ज्यादा आसान होने वाला है। ओके, अब यहां पर जो अपलोड्स में अपलोड फाइल पर क्लिक करो और सिंपली डाउनलोड्स में आ गए और ये यहां पर आ जाएगा। ये इमेज यहां पर अपलोड हो चुका है, इस इमेज को यहां लगाओ, ठीक है। और इसको आप खींच लो, ठीक है। इसको आप जितना बड़ा आप इसको खींचोगे ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा क्योंकि ये जो इसकी साइज है ये थोड़ा सा कंपैटिबल नहीं है इसके हिसाब से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा इन इस ऐसे रेशियो में, ताकि ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको मैं यहां पर तो कर सकता हूं ये चीज, और इसको यहां तक कर सकता हूं, ठीक है। अनटिल और अनलेस कि अगर ये टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट कट जाएगा आपका। तो इसको भी ठीक करने का एक तरीका वो मैं आपको दिखाता हूं। ये इश्यूज तब आते हैं जब हम एआई से काम करवाते हैं, ठीक है। अब मैंने तो सोच के रखा था कि मेरे जो इमेज की साइज रहेगी वो कितनी होनी चाहिए, तो यहां पर आप देख सकते हो 800 पिक्सल बाय 1200 पिक्सल का मैंने अपने इमेज का साइज यहां पर डिसाइड कर लिया था। लेकिन एआई ने मुझे उस साइज का इमेज बनाकर नहीं दिया है, तो अब इस वजह से क्या है कि मैं यहां पर उसको फिट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे होम पेज पे फिर से और इसको छोड़ देंगे। हम यहां पर आएंगे कस्टम साइज में वापस जाएंगे और यहां से अब देखो, अब जो प्रॉपर तरीका वो मैं आपको दिखाता हूं। करना कुछ नहीं है, ये आपको जो इमेज है ना इसका साइज देखो 1122, ठीक है, और 1402। आप सिंपली यही साइज यहां पर रख दो 1122 बाई 1402, ठीक है। ये साइज रखो और क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक कर लो। अब ऐसे आपकी यहां पर बन के आएगी, वो ऑटोमेटिकली इसके लिए एकदम परफेक्ट होगी, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे और ये इमेज हमारी बन गई और इसको मैं यहां पर एक्सटेंड करूंगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा, है ना। ये तरीका आप कर सकते हो। अब ऐड पेज पर क्लिक करेंगे। अब ऐड पेज पर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहां से आपका जो वर्ड फाइल है, ठीक है, वर्ड फाइल में आपको आना है स्टोरी ऑफ 4 एनिमल्स। सबसे पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और आ जाओ यहां पर कैनवा में। कैनवा में आकर आपको जो है टेक्स्ट पर चले जाना है, उस पर क्लिक करना है और यहां से आपने ये स्टोरी ऑफ 4 एनिमल्स आपको यहां पर लेना है। ऊपर थोड़ा सा जगह रख छोड़ना है आपको, ठीक है, ये रख दिया। अब इसको आपको थोड़ा सा कैपिटल बोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे
और इसका साइज हम कुछ 45 के आसपास रख देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब आपको यहां पर जो है कोई ऐसा फॉन्ट यूज करना है जो कि अभी फिलहाल इस जगह पर बहुत बढ़िया बैठ जाए। ठीक है, तो मैं यहां पर देखूंगा कोई ऐसा फॉन्ट जो कि ये ठीक रहेगा, है ना, स्टोरी ऑफ फॉर एनिमल्स। अब हम आ जाएंगे यहां पे ए मैजिकल चिल्ड्रंस, ये अब इस चीज को हम यहां पर कॉपी करेंगे और यहां पर अगेन ऐड टेक्स्ट बॉक्स और ये कर दिया। अब हम इसको अगेन ऊपर लेकर आएंगे इस जगह पर। अब इसको हमें क्या है ना, इसका फॉन्ट हमें चेंज करना है क्योंकि अब ये सेम फॉन्ट हमारे लिए यहां पर काम नहीं करेगा, तो मैं यहां पर इसका फॉन्ट कर दूंगा रोबोटो। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। अब इसको साइज में यहां से छोटा करना ज्यादा प्रिफर करता हूं। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूंगा, 30, यहाँ 30 नहीं 35 रखेंगे हम इसको। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ तो मैनुअली करना पड़ रहा है। गाइस देखो, मैनुअली करना पड़ रहा है लेकिन आपको यहां पर बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्यों बताऊं, जब हम लास्ट में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे ना, तब आपको उसके बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ड फाइल को जब भी पीडीएफ में कन्वर्ट करता है वो एक्स्ट्रा स्पेसिंग क्रिएट करता है। अब वो इश्यू यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर आ रहा है चैप्टर 1। ठीक है, अब इस चैप्टर 1 को आपको यहां पर ऐड करना है और ऐड करने के बाद इसका जो फॉन्ट है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो यहां पर इसके फॉन्ट को हम रखेंगे, देखते हैं यहां पर हम क्या रख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, कार्टून, तो यहां पर आपको कोई ऐसा फॉन्ट मिल जाएगा जो कि आपके लिए एकदम सही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे हिसाब से ये वाला भी ठीक है, ये ठीक है। ये चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये ठीक है, ये फॉन्ट मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर लग रहा है और इसको हम यहां पर एडजस्ट करेंगे बिल्कुल सेंटर में। ओके, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया, ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद हमें अपनी इमेज यहां पर चाहिए, तो अब हम यहां से इस इमेज को उठाकर ला सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अब यहां पर लाके हम इस इमेज को पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से भी, नहीं तो आपने जैसे पहले डाउनलोड करके अपलोड किया था बिल्कुल वैसे भी आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक इमेज। ओके, अब इसको हम यहां पर पुट कर देंगे इमेज को। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको, ये जो है ना, इसको हमें डुप्लीकेट करना है। या तो आप डुप्लीकेट कर सकते हो या फिर आप नया पेज भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि मुझे यहां पर डुप्लीकेट करके कुछ खास करना है नहीं, तो मैं ऐड पेज पे क्लिक करूंगा और यहां पे ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा। अब यहां से हमारा जितना भी कंटेंट है ना, ये सारा कंटेंट मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये सारा कंटेंट कॉपी किया और यहां पर लाकर पेस्ट कर दिया। अब मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लूंगा और इसका फॉन्ट मैं रखूंगा कुछ ऐसा जो कि पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और इतना बोल्ड भी ना हो, है ना। ये इतना बोल्ड हमें रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा फॉन्ट रखूंगा। ये कोई भी फॉन्ट ले रहा हूं, ये सारे, हम इसको साइज हमको करना पड़ेगा 25, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि अब ये नॉर्मल कंटेंट बन चुका है। ओके, अब यहां पर आते हैं और रोबोटो करके देखते हैं एक बार, रोबोटो कर लेते हैं। ठीक है, ये सही है। और हमें अब इसका जो साइज है इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका साइज हम रखेंगे 20 और एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे लिए एकदम सही साइज, तो मैं नहीं कहूंगा कि ये सही साइज है, बट अभी हमें इसके अंदर बहुत सारी चीजों को ठीक करना है। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले आएंगे। ठीक है, और यहां पर कर लेंगे। अब हमको इसके थोड़ा सा इसके साइज को एडजस्ट करना पड़ेगा, कम से कम 25 हमें यहां रखना पड़ेगा। एंटर कर लेते हैं। ओके, अब ये हमारे लिए सही साइज है। ओके, अब ये हमारा हो गया फर्स्ट पेज, जहां पर आप देख सकते हो जिसके अंदर हमने इमेजेस वगैरह ऐड कर ली। ठीक है, अब हम इसके अंदर थोड़े से स्पेसिंग बना सकते हैं ताकि ये थोड़ा बेटर लगे। अब ये हमने इमेज ऐड कर ली और ये हमारा हो गया पहला स्टोरी। अब इसके बाद हमें चाहिए सेकंड स्टोरी। अब सेकंड स्टोरी के लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले आपको इसका ग्रिड व्यू कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब ग्रिड व्यू में क्या रहता है, अब इसको करो क्लिक और इस पे राइट क्लिक कर लो और हम कॉपी पेज स्टाइल पर, या फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं या फिर डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट कर लेंगे और इस पे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहां पर इसको ले आएंगे। ठीक है, और यहां पर हमने कर लिया और इसको यहां पर लेकर आ गए। अब हम इसको भी डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, इसको भी डुप्लीकेट करेंगे, क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब ये डुप्लीकेट हो गया, अब हम इसको यहां लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखो, अब इससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको वापस इसके व्यू को मैं चेंज कर रहा हूं। अब देखो क्या हो जाता है कि ये हो गया हमारा पहला चैप्टर, अब ये हमारा सेकंड चैप्टर हो जाएगा। अब इसमें हमें इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है, इसको उड़ा दो। अब हमें चैप्टर 2 चाहिए। हमारा चैप्टर 2 क्या है, कंट्रोल Z। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस इसमें और ये हमारा चैप्टर 2 हो गया। अब इस चैप्टर 2 को सिंपली कॉपी कर लो इस तरीके से और यहां पर लाकर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2 ऑटोमेटिकली सही बैठ गया। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, भले ही अगर ये इस तरीके से हो जाए, 3 लाइन में आ जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है।
बट अब इसको हम डिलीट करेंगे। अब इस मंकी के इमेज को कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट कर देंगे, तो ये मंकी का इमेज यहां आ जाएगा। अब एक चीज याद रखना कि ये जो इमेज है इसको आपको बिल्कुल पहले जैसे ही बड़ा करना है, ठीक है। ये हमने पहले जैसे इसको बड़ा कर देना है और इस सेंटर में होना जरूरी है, इस तरीके से। ओके, अब हमें यहां पर मंकी का जो कंटेंट है वो ऐड करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप मंकी वाला कंटेंट यहां पर ऐड कर लो और ये थोड़ी देर में इतना मैनेजेबल हो जाएगा ना। ये देखो ऑटोमेटिकली इसने वो जो हमने पहले साइज सेट किया था ना उसको इसने उठा लिया। ओके, अब ये सेम चीज आपको फिर से करना है। वापस ग्रिड व्यू में चले जाते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, इसको फिर से डुप्लीकेट करेंगे। अब हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि अब हमने वो एक्स्ट्रा लाइंस भी यहां से रिमूव कर लिए, तो डुप्लीकेट कर लिया और अब हम इसको यहां पर ले आएंगे, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब इस पर क्लिक करो और इसको वापस बड़ा कर दो, है ना। अब यहां पर आके आपको थर्ड चैप्टर ऐड करना है जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, और हमने ये इमेज ले लेना है, इसको डिलीट करना है और इसको यहां पर पेस्ट कर देना है और इसको हमें बड़ा कर देना है, ठीक है। और ये हमने इस तरीके से इसको बड़ा कर दिया और इसको बहुत ध्यान से सेंटर में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद इसका कंटेंट उठाना है, देख लेना आगे और है तो नहीं, ठीक है, नहीं है तो यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो साइज इसने भी उठा लिया है। अब अगेन हमें अगला पेज चाहिए, तो अगेन इसका व्यू चेंज करो, ठीक है। एक साथ बहुत सारी कॉपीज मत बना देना, आप इतने जगहों पर मंकी को देख के आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप किस पे काम कर रहे थे, तो इसलिए एक एक करके करो, टाइम बहुत है हमारे पास, है ना। इस पर राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट इमेज, राइट क्लिक डुप्लीकेट इमेज, इसको बस यहां पर एडजस्ट करना है, ठीक है। और ये हो गया। अब चाहे तो हम एक बार और कर लेते हैं डुप्लीकेट इमेज और इसको भी हम कर लेंगे डुप्लीकेट इमेज और यहां से हमको यहां पर करना है इसको, ठीक है। क्लियर, यहां से ये हो गया। ये तो हमें डिलीट नहीं करना, ये बराबर है, हमें इसको चेंज करना और इसको चेंज करना, तो इस पर क्लिक करो और ग्रिड व्यू चेंज कर लो, ठीक है। तो ये रहा हमारा और हमें इस इमेज को यहां से चेंज करना है, ठीक है। तो यहां पर चैप्टर 4 ऐड करना है हमें, तो यहां पर आ जाते हैं चैप्टर 4, ऐड, डिलीट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। और इसको भी बड़ा कर लेंगे जैसे पहले किया था, ठीक। और नीचे आते हैं, मैं इस कंटेंट को डायरेक्टली चैट जीपीटी से भी पेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने वर्ड फाइल से क्यों डाला, क्योंकि ताकि एडिटिंग खत्म हो जाए, ठीक है। तो वो एडिटिंग नहीं तो क्या, चैट जीपीटी का वही फॉर्मेट आता, फिर मुझे यहां पर एडिटिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते, तो वो फिर मेरे लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता। तो इसलिए मैंने क्या किया कि डायरेक्टली वर्ड फाइल्स के अंदर से यहां से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं, ताकि मुझे सिंपली पेस्ट करने से मेरा काम बन रहा है, नहीं तो मुझे क्या बहुत सारी एडिटिंग्स को भी संभालना पड़ता, तो वो मैंने यहां पर अवॉइड किया ये चीज करके। ओके, ये हो गया। और इसके बाद लास्ट जो हमारा कंटेंट है इसको हमें उठा लेना है और हमको यहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहां पर आते हैं अब मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी के लिए अगेन हम क्या कर लेंगे, ऊपर आ जाएंगे और ये वाला जो पेज है हमारा, ठीक है, इसको डुप्लीकेट करेंगे क्योंकि इन चीजों से इससे मैच करना चाहिए हमारा टाइटल, या फिर इससे भी करा सकते, कोई इश्यू नहीं है। हम इसको एक बार कर लेते हैं, इसको राइट क्लिक कर लेते हैं और इसी को कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें सिंपली इस कंटेंट की भी जरूरत है और इसकी भी जरूरत है, तो अब हम एक बार तो यहां पे इसको ओपन कर लेते हैं और इस इमेज को हम डिलीट कर लेते हैं। अगर आपको एक और इमेज लगाना है तो कोई इशू नहीं, आप लगा सकते हो, है ना। तो यहां पर हम चाहे तो एक और इमेज लगा देंगे, ठीक है। और अब क्या कर लेंगे, इस कंटेंट को उठा लेंगे यहां से और इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे या फिर, ठीक है, यहां आ जाएगा, ये कर दिया, ठीक है। मॉडल आ गया। अब अगर हमें एक और इमेज चाहिए तो क्या कर लेंगे, हम चले जाएंगे यहां पर और देख लेंगे इसका जो फाइनल चैप्टर है चैप्टर 5, इसका एक प्रॉम्प्ट उठा लेंगे यहां से और हम यहाँ पे चैट जीपीटी को ये चैप्टर दे देंगे, ठीक है, ये इमेज दे देंगे बनाने के लिए। तो इसने ये इमेज बनाना अभी शुरू कर दिया है, तो जैसे इमेज बन जाए हम क्या करेंगे, यहां पर लाके उस इमेज को लगा देंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा पेज वगैरह रहता है इसको डिलीट कर देना, ये हमारा लास्ट पेज होगा इसका। तो 12 पेज में हमारा ये जो है पीडीएफ जो कि हमारा ई बुक है ये बनने वाला है। ओके, तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा टाइम और इसको इमेज बनाने में लगेगा। अब चलो एक काम करेंगे हम यहां पर कि ये जो हमारा
इमेज बन रहा है ना, उसके बाद हम इसको यहां पर डालेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है कि ये जो चैट जीपीटी मैं यूज कर रहा हूं ना, ये है गो वर्जन, मतलब इसका जो गो वाला जो प्लान है ना, मैंने वो बाय करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप जो है यहां पर इसको फ्री में करना चाहोगे तो ये इमेजेस बहुत स्लोली बनाता है, और स्लोली बनाना तो बनाना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 1 या 2 इमेज बनाओगे, उसके बाद आपको 4-5 घंटे वेट करना पड़ेगा अगला इमेज बनाने के लिए। तो ये एक बहुत डिले होने वाला प्रोसेस है। तो इसमें आपके लिए एक बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप ये सब कुछ जेमिनाई से करवाओ, है ना। अब आप सोच रहे हो कि यार जेमिनाई क्या बना देगा क्या जल्दी? देखो, जेमिनाई की एक खास बात यह है कि जेमिनाई इमेज एक तो जल्दी बनाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, एक एग्जांपल देख लेना। जेमिनाई एक तो इमेज जल्दी बनाता है, सबसे पहली बात। ठीक है, और ये मैं सेंड कर देता हूं। और दूसरी चीज ये है कि जेमिनाई का प्रो वर्जन आपको फ्री में मिल रहा है। शायद आपको पता होगा कि अगर आप जियो का रिचार्ज कराते हो तो जियो के रिचार्ज करने वाले सभी लोगों को जेमिनाई 18 महीने के लिए फ्री मिल रहा है। आपको एक ईमेल आईडी का यूज करके बस उसे क्लेम करना है, और उस ईमेल आईडी को अपने जेमिनाई को लॉगिन करने के लिए उस ईमेल आईडी का यूज करना है। आपको ऑटोमेटिकली प्रीमियम अकाउंट मिल जाएगा आपको जेमिनाई का। ठीक है, आपको अब तक अगर नहीं पता था तो आपको पता चल चुका है, आप कर सकते हो। तो जेमिनाई ने ये इमेज काफी जल्दी बना लिया। ठीक है, अब बस हमें डिस्प्ले होने की देर है। ये देखो, ये इमेज इसने जल्दी बनाकर हमें दे दिया। तो आप यहां से भी इमेज उठा सकते हो। अब यहां पर हम चलते हैं, चैट जीपीटी का इमेज मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है ना, कहीं ये कुछ ऐसा लग रहा है कोई त्योहार है, और ये भी वैसा ही है, बट थोड़ा सा और रियलिस्टिक इमेजेस लग रहे हैं। तो और हाथी यहां पर 2 आ गए, और हाथी हमें एक ही चाहिए था, तो जेमिनाई ने हमें हाथी मल्टीपल बनाकर दे दिया, और यहां पर हमें हाथी एक ही चाहिए। तो हाँ, इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस यहां पर और अपलोड इमेजेस में, और अपलोड इमेज पे क्लिक कर लेते हैं, और जो हमारा लेटेस्ट इमेज को अपलोड कर लेंगे। और ये स्क्वायर इमेज भी है, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया, जेमिनाई को नहीं। ठीक है, जेमिनाई को प्रेफर करता तो वहां पर मुझे 1:1 रेशियो में इमेज बनवाना पड़ता, बोल के बनाना पड़ता। ठीक है, तो अगर आप जेमिनाई से बनवाते हो तो याद रखना, जब आप बनवाओगे तो आपको यहां पर अपने प्रॉम्प्ट के अंदर लिख देना है। ठीक है, ये जैसे ये मैंने ये प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूं, कॉपी किया, इसको यहां पर पेस्ट किया, इन 1:1 ये टाइप कर देना और इसको सेंड कर देना। अब इससे क्या होगा कि ये आपको एक स्क्वायर इमेज बनाकर देगा। ठीक है, अब अभी तक तो इसने क्या किया था, आपको एक हॉरिजॉन्टल इमेज बनाकर दिया, लेकिन अब आपको स्क्वायर इमेज चाहिए। अभी ये 16:9 रेशियो का इमेज होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, इसको हम बोलते हैं 16:9, और जो स्क्वायर इमेज होती है उसको हम बोलते हैं 1:1, और जो वर्टिकल इमेज होती है उसको हम बोलते हैं 9:16। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली ये सब चीजें एआई से करवा पाओगे। ओके, चलो, अब हमारा ये जो पीडीएफ है ये रेडी है, जो आपका ई बुक है, कंप्लीटली हमने बना लिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करके डाउनलोड पर जाना है। पेजेस 1:12 तक यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए, बट याद रखना पीएनजी नहीं, आपको पीडीएफ स्टैंडर्ड चाहिए। इस पर क्लिक करो, और उसके बाद अगर आप कंप्रेस कराना चाहते हो तो कंप्रेस करा सकते हो, बट मुझे कुछ नहीं कराना है, ना तो पासवर्ड प्रोटेक्शन चाहिए मुझे, सिंपली मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा जो ई बुक है ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूं जो जेमिनाई ने बनाया होगा। 1 सेकेंड, ये देखो, इसने भी स्क्वायर इमेज बना दिया, और इस बार इसने भी एक ही हाथी रखा है, तो हम चाहते तो इस इमेज को यूज कर सकते थे, है ना। तो ये चीजें हैं, तो मैंने आपको 1:1 रेशियो में स्क्वायर इमेज बनाना भी सिखा दिया। ये हॉरिजॉन्टल इमेज था और ये स्क्वायर इमेज है। ओके, आप इसको यूज कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। अब गाइस हम और भी इंटरेस्टिंग चीजों पे जाने वाले हैं। ये तो था बनाने का तरीका, हमने हमारा पीडीएफ बना दिया, हमारा पीडीएफ बिल्कुल रेडी है, और हम लोग रेडी टू गो है, मतलब बिल्कुल इसको सेल करने के लिए रेडी है। देखो, ये हमारा कवर पेज हो गया, ये हमारा ई बुक यहां पर रेडी है, बहुत ही बढ़िया सा हमने यहां पर सब कुछ बना लिया है ना, परफेक्ट ई बुक हमने यहां पर बना दिया है। अब क्या करना, ये तो चलो 5-10-12 पेज का था, आप अगर 20 चैप्टर का बनाओगे तो कम से कम 40-45 पेज बन जाएंगे आपको, अगर थोड़ा स्टोरी और लंबी हुई तो। कभी कभी स्टोरी लंबी भी बन जाती है, तो वो भी हो सकता है ना, वो सब चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। तो 30-40 पेज का बन जाएगा ये। ओके, अब मुझे इस ई बुक को बेचना है, क्लियर, इसको हमें बेचना है। तो बेचने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो, बेचने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपको कहा, केडीपी में ई बुक नहीं बिकते, केडीपी में प्रिंटेड वर्जन बिकते हैं। प्रिंट आपको नहीं करना होता, प्रिंट तो अमेजोन खुद कर लेगा, बट यार ई बुक बनाकर आप उसे प्रिंटेबल्स बेच रहे हो तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो इसे ई बुक अवॉइड करो। आप एटसी का यूज कर सकते हो, बट एटसी में सेल करने के लिए पैसा लगता है, तो आप गमरोड का यूज कर सकते हो। गमरोड क्या है कि इसमें भी ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है, और डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, तो आप गमरोड को यूज कर सकते हो। और ये एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि गमरोड पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे चीजों को सेल करना है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारे चैनल डी मार्केटिंग वॉल, जो हमारा मेन चैनल है, जो डी मार्केटिंग वॉल है, इस पर ये वीडियो अपलोड है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक और चीज है जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है,
अगर आप गमरोड पे भी सेल नहीं करना चाहते, आप एटसी पर भी सेल नहीं करना चाहते, आप केडीपी पे भी सेल नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, उन्हें कमीशन खिलाना पड़ता है, अगर ये सब चीजें आपके दिमाग में है तो ये हमारे चैनल लीना अभिषेक पर एक और वीडियो हमने बना रखा, हाउ टू मेक ए डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट इन वर्डप्रेस। आपका खुद का वेबसाइट बनाओ और उस पर बेचो। ठीक है, ये 1.5 घंटे का वीडियो है, बट गाइस बहुत वैल्यूएबल वीडियो। आपको इस वीडियो को देख के अपना खुद का वेबसाइट बना लो और उस पर सेल करो। ये मेरी वाइफ ने ये वीडियो बनाया, आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और होस्टिंग वगैरह बाय करना पड़ेगा आपको इसके लिए। ठीक है, लेकिन वो एक बार का खर्चा है, लेकिन वो जो होता है गमरोड वगैरह पे जब जब हमारा कुछ बिकता है तब तब हमें उन्हें पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। और जिन लोगों के लिए नहीं है वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब ये है आपका गमरोड का अकाउंट। अब गमरोड की अच्छी बात क्या है, ये देखो, गमरोड पे हर महीने 17.8 मिलियन का ट्रैफिक यूं ही आता है ना। अब इसका मतलब ये हो गया 17.8 मिलियन का मतलब हो गया 1,78,00,000 लोग हर महीने गमरोड पे पहले से आ रहे हैं। मतलब हमारे पास एक पहले से एक ऑडियंस है जो कि आपका माल खरीदने के लिए रेडी बैठी है। अब ये 17.8 पिछले महीने का बताया, अगर उससे पहले वाले महीने का अगर आप देखोगे तो 20.6 था। इससे भी 30 लाख और ज्यादा लोग आए थे, और उससे पहले 17.7 था। तो ये चीजें ऊपर नीचे हर महीने डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। अभी क्या है ना, गर्मियों की छुट्टियां वगैरह है तो चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत बैलेंस बिगड़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि स्कूल में टीचर्स भी डिमांड कम करते हैं, घर में बैठे होते बच्चे तो कोई डिमांड होती नहीं है। बाकी स्कूल वाले रोज कुछ ना कुछ करना है ये बोलते हैं, तो गमरोड पे क्या डिमांड बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब आपको यहां पर अपना प्रोडक्ट अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है मैं बताता हूं आपको। देखो, अभी सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स में आना है यहां पर। ठीक है, और प्रोडक्ट्स में आके आपको ऊपर न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करते ये आपको पूछ रहा है एक नाम दो। ठीक है, अब देखो वापस आना है आपको चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अब वापस एआई का रोल शुरू होने वाला है। अब आप बोलोगे आई नीड ए क्लिकेबल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ebook to sell this on Gumroad। ठीक है, अब मैं इसको सेंड पर क्लिक कर देता हूं। तो अब इसने मुझे 5 टाइटल निकाल कर दे दिए और ये डिस्क्रिप्शन निकाल कर दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर स्टोरी ऑफ 4 एनिमल्स, इसमें मैं कॉपी कर लिया और हम आ जाएंगे गमरोड पे और यहां पर इस टाइटल को पेस्ट कर दिया। अब हमारा क्या बेच रहे हैं, हम यहां पर ई बुक बेच रहे हैं, ये ई बुक सेलेक्ट कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बेच रहे हो, ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। ओके, अब नीचे प्राइस पूछ रहा है। अब देखो ये मेरा जो ई बुक है खाली 12 पेज का है ना, 12 पेज के लिए मैं क्या ही चार्ज करूंगा यार, मैं $3 चार्ज करता हूं इसके लिए। ठीक है, और सॉरी गाइस, सॉरी हमें फिर से करना पड़ेगा, मैं गलती से साइड में क्लिक कर दिया। ठीक है, ई बुक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैंने 3 कर दिया। अब यहां पर हमें नेक्स्ट कस्टमाइज पे क्लिक करना है। तो ये ज्यादा पेज का नहीं तो $3। अगर आप बनाते हो 40-50 पेज का होता है तो आप इसे रख सकते हो कुछ $15 तक आप रख सकते हो। ठीक है, इससे ऊपर मत रखना, क्योंकि ई बुक है यार, $15 से ऊपर ये नहीं बिकते हैं। ठीक है, तो इसको $15 के नीचे नीचे रखने का सोचना। अब नेक्स्ट कस्टमाइज पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास पहले से रेडी है। ठीक है, तो ये हमने पहले से डिस्क्रिप्शन निकाल दिया, यहां पर आते हैं और ये हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। अब आपको ऊपर से ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब बताता हूं क्यों। यहां पर आपसे एक यूआरएल मांगेंगे, तो यूआरएल की जगह इसको एंटर कर देना। ठीक है, अब आपको 2 इमेजेस अपलोड करने हैं, एक 1280x720 का और एक 600x600 पिक्सल का। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे एक इमेज हमारी गलती से बन गई थी, आपको अगर याद हो तो जेमिनाई ने ये इमेज हमारी गलती से बना दी थी। ठीक है, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये क्या 120 इंटू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना, 16:9 रेशियो का है, तो 16:9 रेशियो का इमेज आप यहां पर अपलोड कर सकते हो, बट यहां नहीं कर सकते, तो यहां पर वो कर लेंगे। अभी डाउनलोड, ये क्या है कि इमेज बनाने में कम टाइम लेता है जेमिनाई, डाउनलोड करने में ज्यादा टाइम लेता है। तो ये मैंने यहां पर इमेज अपलोड कर दिया। अब दूसरा इमेज यहां पर बहुत ध्यान रखना है, 600x600 पिक्सल की इमेजेस आपको यहां पर डालनी पड़ती है। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट 600x600 पिक्सल की इमेज चाहिए, है ना। अब उससे ज्यादा हो सकती है, बट आपको स्क्वायर इमेज चाहिए, इस तरीके का हॉरिजॉन्टल इमेज नहीं चाहिए हुआ यहां पर। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर इमेजेस रेडी है, ये वाला, इसको हम यहां पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, इमेज मस्ट बी स्क्वायर। ओके, अच्छा ये क्या प्रॉब्लम हो गई, इमेज स्क्वायर ही तो है। अच्छा नहीं, इमेज ये कंप्लीट स्क्वायर है, नहीं है। चैट जीपीटी ने इमेज जरूर बनाया, बट ये 100% स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है। क्या करेंगे, हम अगेन जाएंगे कैनवा में। ठीक है,
और अब हम क्या करेंगे, 600 इंटू 600 पिक्सल का कैनवास क्रिएट करेंगे, न्यू डिजाइन। यहां पर आएंगे अपलोड पर, अपलोड फाइल पे क्लिक कर लेंगे और ये जो हमारी इमेजेस को अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इमेज यहां पर आ गई है। अब हम इस इमेज को यहां से लेकर यहां तक ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से कर लेंगे, और ये हमने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया। अब हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड। अब इस बार आपको जेपीजी सेलेक्ट करना है और हमने इसको डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ वापस गमरोड पे और अपलोड पर क्लिक करते हैं, और ये हमारा स्क्वायर इमेज रेडी है और हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। ठीक है, अब ये प्रॉपरली हमने 600 की इमेज यहाँ पर बना दी। अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अब मेरे लिए प्रॉब्लम हुई तो मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको ठीक कर दिया। तो मैंने आपको सारे तरीके इस वीडियो में बताया। वीडियो लंबा जरूर हुआ है, बट आप कहीं अटकोगे नहीं। मैं इतनी जगहों पर तो मैंने आपको खुद अटक अटक के चीजों को सॉल्व करके बताया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक अटकोगे नहीं तब तक आपको मल्टीपल चीजें सीखने को नहीं मिलती है। आप एक ही चीज को रिपीट करते रहोगे, और जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी और के सामने कोई चीज कर रहे होंगे तब आप अटक जाओगे। तो इसीलिए अटकने पर सारे सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर कॉल टू एक्शन का ऑप्शन आता है। अब यहां पर आई वांट दिस रखो, बाय दिस रखो, पे रखो, लेकिन मैं आपको कहूंगा आई वांट दिस रखो, ये बेटर रहेगा। कॉल टू एक्शन ये बेटर है। अब समरी आती है यहां पर, तो समरी में क्या करना, ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है इसको उठा लेना, नहीं तो क्या करना, चैट जीपीटी से को समरी लिखवा दो, ये कर सकते। अब पेजेस कितना है, यहां पर 12 पेजेस है, यहां पर रख दिया हमने। ठीक है, अब यहां पर आपको नीचे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं करना, ऊपर आना है, वापस सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कस्टम परमालिंक इज इनवैलिड। ठीक है, चल तो वापस प्रोडक्ट पे चलते हैं। कस्टम परमालिंक इज इनवैलिड, कोई बात, अच्छा ये एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये डाल देंगे। एक यूआरएल चाहिए, बस ये बात है, तो यहां पर हमने ये डाल दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊपर, कुछ और चेक कर लेना, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है यहां पे, सब ठीक है। अब चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब यहां पर आपको अपना ई बुक अपलोड करना, एंटर द कंटेंट दैट यू वांट टू सेल। अब यहां पर आप सबसे पहले लिखोगे, अब ये क्या है इसको समझो एग्जैक्टली हम क्या पर लिख रहे थे, थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक। ये पेज तब जाता है किसी के सामने जब वो बाय कर चुका होता है। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे नीचे और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करते हैं, और यहां पर कंप्यूटर फाइल्स में चलते हैं, और जो हमारा ई बुक है इसको हम यहां पर अपलोड कर देंगे। ये यहां पर इस तरीके से आ गया। अब ये 16 MB की फाइल है, ये अपलोड होगा। अब समझो क्या होता है, किसी ने इस प्रोडक्ट को देखा, उसने पे कर दिया, पे करने के बाद उसके पास सामने ये लाइन जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको कर देंगे हेडिंग। ठीक है, अब इसके बाद ये उसके सामने ये डाउनलोड का बटन चला जाएगा, वो जैसे इस पर क्लिक करेगा उसका ई बुक डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन ये पेज तब तक किसी के सामने नहीं जाएगा जब तक पे नहीं कर देता। बस अब आपको पब्लिश एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। मैं यहां पे सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा, मैं इसको पब्लिश नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है कि अब मैं बताता हूं, मैं आपको पे आउट्स में चलते हैं। जब तक आप गमरोड पे अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं डालते हो, आप किसी भी प्रोडक्ट को पब्लिश नहीं कर सकते, ये इनका रूल है। ठीक है, और मेरे साथ दिक्कत यह है कि मेरे पास ऑलरेडी अपना एक पर्सनल गमरोड का अकाउंट है, और उसमें मैंने अपना सारा बैंक डिटेल डाल रखा है। तो मैं अब यहां पर फिर से अपने बैंक डिटेल्स नहीं डाल सकता, वो सेम बैंक डिटेल्स तो यहां पर मैं नहीं डाल सकता, तो इसीलिए मैंने इसको खाली एम्प्टी रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहां पर अपना बैंक एड्रेस, बैंक डिटेल्स, ये सब चीजें एंटर कर लेना है। ठीक है, और अगर आपका पेपाल है तो पेपाल एंटर कर लो, बहुत आसान काम है। ठीक है, और अगर पेपाल नहीं, अगर बैंक डिटेल्स एंटर करना है तो बैंक डिटेल्स भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहां पर पेपाल का ऑप्शन आपको अवेलेबल है, तो आप यहां से वो कर सकते हो। ठीक है, बस उसके बाद अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देना। जब आप ये सारा सब कुछ फिल कर लोगे, और फिल करने के बाद आप अपडेट कर लोगे, अपडेट करने के बाद प्रोडक्ट्स में आ जाओ, और फिर आपने जितने भी ई बुक जो भी आपने, देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, इनमें से किसी को मैंने पब्लिश नहीं किया है क्योंकि मैं डिटेल नहीं डाल सकता। ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंट मैंने इसलिए बना रखा है ताकि मैं ट्यूटोरियल्स आपको बनाकर दिखा पाऊं। ठीक है, अब जब ये हो जाए, आपको जब ऐसा लगे कि आपने सब कुछ पे आउट में सब कुछ फिलअप कर लिया है, तो उसके बाद आप इसको फिर से ओपन करो और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लो, और आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, फिर पब्लिश एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आप इसको पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है पेशेंस के साथ। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आप अपना खुद का वेबसाइट बना लो, उस पर सेल कर लेना, लेकिन खुद का वेबसाइट बनाते पहले टाइम आपको होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। होस्टिंग आपको 2-3 हजार रुपए का हो जाता है। ठीक है, तो 2-3 हजार रुपए पे करना फिर भी आपके लिए फायदे में रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि आप देखो यहां पे गमरोड पे एक चीज होती है डिस्कवर, मतलब उसका जो डिस्कवरी वाला एरिया होता है ना, उसको डिस्कवर बोलते हैं। ठीक है, अब जहां पर सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, और वहां पर नजर आते हैं तभी ज्यादा बिकते हैं।
अगर बिकते सारे वहीं से है तो आपको 30% कमीशन, मान लो कि आपने फॉर एग्जांपल $10 कमाया, ठीक है, उसमें से 30% नहीं कि $3 इनको देना पड़ जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। अब ये हो गया डिस्कवर सेल। और डिस्कवर आप मान लो कि 100 प्रोडक्ट बेचते हो ना, तो 99 प्रोडक्ट डिस्कवर से ही बिकते हैं। आप इसको तो इग्नोर ही कर दो, ये 10% यहां पे दिखा ही नहीं है, आप ये समझ लो, ठीक है। 100 बिकेंगे आपके तो 99 आपको डिस्कवर से ही मिलेंगे, और डिस्कवर की वजह से ही लोग गमरोड पे आते हैं, नहीं तो लोग गमरोड पे आते ही नहीं। डिस्कवर में ही तो सेल्स होते हैं सबसे ज्यादा, इसीलिए लोग गमरोड पे आते हैं। अब डायरेक्ट सेल्स का मतलब क्या होता है ये भी समझा ही देता हूं मैं आपको। अभी हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट में याद है एक यूआरएल की मिस्टेक हो गई थी हमसे, और हमने उस यूआरएल को चेंज कर दिया था, है ना। आप अगर वो यूआरएल किसी के साथ शेयर करते हो और उस यूआरएल यानी कि उस लिंक पर क्लिक करके कोई बाय करता है, तो आपने मार्केटिंग की है। तो अगर आपने मार्केटिंग की है तो आपको फ्लैट 10% कमीशन देना पड़ेगा। 50 सेंट गमरोड की फी लगती है, वो गमरोड काट लेगा। फिर साथ में 2.9% थोड़ा सा और फी लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा पेपाल का जो फीस रहेगा वो भी 30 सेंट्स कुछ रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी 30 फ्लैट से तो बहुत कम है ये, कुछ 10 या 12% पकड़ लो, इनको सीधे सीधे 12% लिख देना चाहिए था तो ज्यादा बेटर रहता है ये, बट ठीक है, इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है ना। इसके फी का 22.9% होता है और ये 30 सेंट्स अलग से होता है। तो ये सब चीजें आपको अगर ये मतलब मैं डायरेक्टली बता दूं 12%, ठीक है, 12% आपको डायरेक्ट सेल्स में देना पड़ता है और 30% आपको देना पड़ता है डिस्कवरी वाले सेल्स में। तो इन दैट केस मैं आपको कहीं ना कहीं बोलूंगा कि ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होस्टिंग वगैरह कैसे बाय करना है उन सब चीजों के ऊपर ये वाला वीडियो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप गमरोड पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना उस पर ये वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारे लिंक मिल जाएंगे। और होस्टिंग वगैरह आपको बाय करना है तो इसका होस्टिंग बाय करने का जो डिस्काउंट लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे एक प्रॉपर ई बुक आपको क्रिएट करना है और उसको आपको कैसे सेल करना है, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।